बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सऊदी इन्फो यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद कहते हैं। सऊदी अरेबिया में अगर आप इलीगल हैं, आप आउट पास जाना चाहते हैं, तो आपके लिए खुशखबरी है। और ये खुशखबरी कोई सिर्फ खबर नहीं है, बल्कि ये हकीकत है। और सऊदी अरेबिया ये काम पहले कर चुका है प्रैक्टिकली, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अपने हाथों से लोगों के आउट पास बनाए हैं जो सेल्फ सर्विस के ज़रिए बने हैं, आप लोगों के अबशर में जाके बने हैं। वो पुराना तरीका क्या है, किन लोगों के लिए था, अभी नया क्या होने जा रहा है। आप भी आउट पास जाना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, ये सारी की सारी डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आगाज इस खबर से करते हैं। 2-4 दिन पुरानी खबर है, मुझे टाइम नहीं मिला, मैं इस पर डिटेल वीडियो शेयर नहीं कर सका कि सऊदी अरेबिया अभी एक पोर्टल लॉन्च करने जा रहा है जहां पे आप अपना फाइनल एग्जिट खुद लगा पाएंगे। आप सऊदी अरेबिया में ओवर स्टे हैं, आप उम्रा वीजा पे हैं, आप विजिट वीजा पे हैं, आपका इकामा एक्सपायर है, आपका रोक लगा हुआ है, कोई भी इशू है, आपका इकामा इशू ही नहीं हुआ, किसी भी किस्म का मसला है, तो आप आउट पास खुद बना पाएंगे। पहले ये होता था, एम्बेसी जाते थे, मकतब अमल जाते थे, किसी एजेंट का सहारा लेते थे, लेकिन अभी ऐसा आपको नहीं करना पड़ेगा। अब आप खुद जाके ऑनलाइन अपना जो आउट पास है वो अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन इसमें शराइत क्या हो सकती हैं, क्योंकि जो पहला तरीका मैंने आपको बताया है उस पर हम डिटेल बात भी करेंगे कि पहले जो तरीका दिया गया था आउट पास का, उसमें शराइत क्या थी, वो शराइत भी आपके साथ शेयर करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी कि आने वाले वक्त में होने क्या जा रहा है। पहले ये था कि अबशर में जिन लोगों के फैमिली विजिट वीजा एक्सपायर हो गए थे, ओवर स्टे हो गए थे सऊदी अरेबिया में, आज से कोई 2.5-3 महीने पहले सऊदी अरेबिया ने एक सिस्टम दिया था कि अबशर में जाएं, अपनी फैमिली का आउट पास अप्लाई करें। आउट पास क्या होता था कि उसमें एक ऑप्शन दिया गया था कि फाइनल डिपार्चर के लिए आप अप्लाई करते थे। वीजा आपका एक्सपायर है, आप ओवर स्टे हो चुके हैं, इलीगल हो चुके हैं, और फाइनल डिपार्चर के लिए अप्लाई करते थे। 2-3 दिन के अंदर आपका फाइनल एग्जिट लग जाता था, आपको मिलते थे टोटल 30 दिन। 30 दिन के अंदर अंदर आप सऊदी अरेबिया से चले जाए, ये प्रोसीजर था। लेकिन उसमें ये भी शर्त थी कि आपके जो फाइन है वो फाइन आपको पे करना पड़ेगा, यानी जो लोग ओवर स्टे हुए हैं उन पे जो फाइन हुआ है, ओवर स्टे का फाइन हो जाता है, वो फाइन पे करें, अबशर में जाएं, वहां से आप अपना जो आउट पास है वो अप्लाई करें, 30 दिन का टाइम मिल जाता है, फिर आप अपने मुल्क चले जाएं और लीगल तरीके से वापस आ सकते हैं। लीगल हो के जाना है आपने वापस। ये भी अच्छी बात है कि जो वीजा सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता था, तो अभी होगा इंशाल्लाह इसी तरीके से। आप ये कुछ नहीं कह सकते कि ये अबशर में जाके होता है, कोई अलग से पोर्टल वो है वो लॉन्च किया जाता है, कोई ऐप लॉन्च की जाती है, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ लेबर की वेबसाइट पे कोई ऑप्शन दिया जाता है, ये तो आने वाले वक्त में ही बताएगा। लेकिन कुछ चीजें ज़हन में ये रखना जरूरी है कि अगर आप पर किसी ने केस कर रखा है, यानी एक बंदा मतलूब है कफील को, एक बंदा सऊदी गवर्नमेंट को मतलूब है, उस पर किसी किस्म का केस है, या फिर एक बंदा जेल के अंदर मौजूद है, उसको कोई सजा लगी हुई है, तो ऐसे बंदों के लिए शायद ये फायदेमंद ना हो। ये सिर्फ उन लोगों के लिए होगा जो लोग जिन पे फाइन है, जो ओवर स्टे हो चुके हैं, जो इलीगल हो चुके हैं, जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है, जिनके कफील, बहुत ज्यादा लोगों के साथ ऐसा होता है कि कंपनी बंद हो गई, मुसस्सा बंद हो गया, किसी का कफील फौत हो गया। आज मुझे किसी ने कहा कि कफील फौत हो गया, उसकी फैमिली में से कोई मुझे तावन ही नहीं कर रहा। यानी इस तरह के जितने भी इश्यूज होंगे इंशाल्लाह वो आपके मसले हल हो जाएंगे, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी। रही बात कि अब क्या करना चाहिए, जो आप लोग आउट पास जाना चाहते हैं, तो भाई ये देखिए, ये अनाउंसमेंट है, ये कोई प्रैक्टिकल अभी तक नहीं आया, अभी तक इस पे तजर्बात होंगे, अभी तक ये तजर्बाती तौर पे इसको लॉन्च किया जाएगा, फिर इसको जांचा जाएगा कि इसके नुकसानात क्या हैं, फायदे क्या हैं, क्या इसको आगे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए, तो ये टाइम से ही पता चलेगा। अगर तो आपको कोई इमरजेंसी है, वापस जाना चाहते हैं, तो आप अपने आउट पास का जो प्रोसेस है वो जारी रखें, आप उसको ना रोकें, क्योंकि अभी अनाउंसमेंट हुई है, नहीं पता ये पोर्टल या महीने बाद आता है, नहीं पता ये साल बाद आता है। बहुत सारी ऐसी अनाउंसमेंट होती हैं कि वो अनाउंसमेंट कर दी जाती है, लेकिन जल्दी उस पर कोई प्रैक्टिकल नहीं होता। तो अगर तो आप जल्दी में हैं, आपने जाना है आउट पास, तो आप बिल्कुल अपना प्रोसेस जारी रखें, कंटिन्यू करें उसको ना छोड़ें। लेकिन अगर आप वेट कर रहे हैं और आप कहीं काम पे लगे हुए हैं, आपका गुजारा सिस्टम चल रहा है, आपको कोई अर्जेंट नहीं है जाना, तो फिर वेट करें। हो सकता है, उम्मीद बहुत की जा रही है कि महीने के अंदर तो इस सिस्टम को आना चाहिए। लेकिन अगर आप, मैंने दोबारा दोहरा देता हूं कि अर्जेंट है, तो बिल्कुल इस सिस्टम का वेट ना कीजिएगा, कोशिश करें कि आप निकल जाएं, क्योंकि पता नहीं क्या होगा, कब होगा। अभी अनाउंसमेंट है, अभी खबर है, आने वाले वक्त में प्रैक्टिकली चीजें होंगी, तब जाके पता चलेगा। तो उम्मीद है आज की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।